Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about the class 8th science NCERT chapter 17 name is the star and the solar system. Okay. तो ये जो सोलार सिस्टम और स्टार्स वाला हमारा कंसेप्ट है, क्वेश्चन है, चैप्टर 16 पूरा कंप्लीट हो चुका है, जाके आप होम पेज ऑफ चैनल चेक कर सकते हैं। तो बाकी का जो आपका चैप्टर 17 बचा है यहाँ पे है कि जो पहेली और बूझो है वो विजिट करते हैं अपने ग्रैंडपा के विलेज समर के ब्रेक के टाइम में। आफ्टर डिनर दे वेंट टू द रूफ ऑफ द हाउस इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट। तो डिनर जब हो जाता है यानी रात का जो खाना होता है उसे हम डिनर बोलते हैं। तो डिनर के बाद वो घर के छत पे जाते हैं। उस दिन क्लाउडलेस नाइट होती है यानी रात होती है जहाँ पे बादल होता ही नहीं है, ठीक है, पूरा आकाश उस दिन साफ दिख रहा होता है। They were surprised to see a large number of bright stars in the sky. वो सब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं जब वो बहुत सारे ट्विंकलिंग ब्राइटनिंग स्टार को स्काई में देखते हैं। They had never seen such a beautiful scene in their city. तो वो ऐसा जो ब्यूटीफुल सा सीन उन्हें दिख रहा होता है ये उन्होंने कभी अपने सिटी में देखा नहीं था। पहली wondered why the village sky was so different from the night sky in big cities. तो पहली सोचती है कि जो नाइट स्काई है यानी जो रात में जो हमें आकाश दिखाई देता है वो टाउन और विलेज दोनों जगह डिफरेंट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ड्यू टू ब्राइट लाइट की वजह से, स्मोक और डस्ट के वजह से जो स्काई होता है बिग सिटीज़ में वो रेयरली आपको दिखेगा, यानी एक तरह से रेयर मीन्स कम ही दिखेगा, एकदम क्लियर नहीं दिखता है। He also identified some object seen in night sky and told stories. वो इस चीज़ पे भी आइडेंटिफाई करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो नाइट स्काई में मीन्स कुछ उनके लिए स्टोरीज वगैरह भी है। डू ऑल देम अपीयर टू बी ट्विंकल, डज यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सारा जो स्टार है वहाँ पे वो ट्विंकल कर रहा है, कि आपको कोई ऐसी ऑब्जेक्ट मिले स्टार के अलावा या कोई ऐसा स्टार जो ट्विंकल नहीं कर रहा हो। तो वो ऑब्जेक्ट जो ट्विंकल नहीं करते हैं वो होते हैं हमारे प्लैनेट्स। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। जो मून होता है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारे नाइट स्काई में। द स्टार और जो प्लैनेट होते हैं एक्चुअली सेलेस्टियल बॉडीज भी हमारे स्पेस में यानी इन्वायरमेंट जो हमारा स्पेस है पूरा वहाँ पे प्रेजेंट है। स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स और बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट जो स्काई में है उन्होंने हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। चलिए, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और इट्स एसोसिएटेड फेनोमेनन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। जैसे बहुत ही देखिए बात है कि सारी चीज़ों की जो पढ़ाई होती है उसे हम अलग अलग चीज़ों से क्लासीफाई करते हैं। तो वैसे ही जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी आकाश की जो पढ़ाई वगैरह है और उससे रिलेटेड फेनोमेनन की उसे हम एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। Sorry. In ancient India, our ancestors performed methodical observations of the sky. Their knowledge of astronomy was highly advanced for their time. एंशियंट टाइम में जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो परफॉर्म करते थे मेथोडिकल ऑपरेशंस को स्काई में, और उनके टाइम की जो एस्ट्रोनॉमी थी यानी जो स्टडी थी उनकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और उससे एसोसिएटेड फेनोमेनन, वो एक तरह से बोलें तो क्या थी पता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली एडवांस थी। जो पैसेज होता है सन, स्टार, मून, प्लैनेट्स, इन सारे चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है ये उन्हें हेल्प करता था एक कैलेंडर को डिसीव करने में, एल्मेनिक यानी पंचांग वगैरह हम जिसे बोलते हैं, एल्मेनिक वगैरह बनाने में। They were often used by people in their day by day to conduct and a better understanding of climate and rainfall pattern. तो ये जो चीज़ थी ये डे बाय डे पीपल अपने लाइफ में यूज़ करने लगे और इसी से वो पता करते थे क्लाइमेट के बारे में, रेनफॉल के बारे में, टाइमली जो सोइंग वो करते थे उसके बारे में, चॉइस यानी किस चॉइस के क्रॉप्स बो करेंगे मिलसे एक तरह से सो करेंगे तो वो फिर उगता था, डेट्स, सीजन, बहुत सारे काम इस पे होते थे। लेट अस ऑल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड लर्न अबाउट देम। ओके, तो हम कुछ सम ऑब्जर्वेशन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के ऑब्जर्वेशंस के बारे में देखेंगे और उसके बारे में सीखेंगे अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो रहेगा आपका द मून पे और बहुत सारी जानकारी के साथ। वो बहुत ही लंबा टॉपिक है तो कल हम उस टॉपिक में
मिलते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।